की बात करें तो आज आखिरी दिन रहने वाला है चुनाव प्रचार का, लिहाजा आज जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। किसके वादों पर जनता विश्वास करती है और अपने वोट का इस्तेमाल करती है लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो देखने वाली बात होगी। जनता किसे विजयी बनाती है और किसे यहाँ पर उस ताज पर बैठाती है। फिलहाल आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जो चुनावी वादे हैं, चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है। आज थमेगा चुनावी घमासान। अड़तालीस घंटे बाद जनता करेगी मतदान। किसके नारे का दिखेगा जोर। इंतजार बस 48 घंटे और। दो राज्यों में विधानसभा और देश के सबसे बड़े राज्य में उपचुनाव। निश्चित ही ये सियासी लड़ाई बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। आज दोनों ही राज्यों में चुनावी रैलियों का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी ये गारंटी है कि सियासी पारा बीते दिन से ज्यादा ही होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में हरियाणा की तरह ही बटोगे तो कटोगे के नारे पर बीजेपी ने पूरा मोर्चा सजाया। सीएम योगी हो या फिर पीएम मोदी, सभी ने हिंदुओं को एक रहने और सेफ रहने की नसीहत दी। एक बात कभी भी मत भूलना, और अब तो इसकी ज्यादा जरूरत है। हमें याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बीते 48 घंटे में महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा भी खूब गरमाया। मौलाना नुमानी के वोट जिहाद का जवाब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट धर्मयुद्ध से दिया, तो वहीं AIMIM भी महाराष्ट्र के चुनाव में खुद को साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। वहीं बात अगर झारखंड विधानसभा की रैलियों की करें तो यहाँ घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने सोरेन सरकार को जमकर घेरा और उसका शिकंजा हर रैली के साथ कसता चला गया। यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान के बाद तो बीजेपी ने सोरेन सरकार पर करारा प्रहार किया। हालांकि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का दांव यहाँ भी खेला, जबकि हेमंत सोरेन अपने चुनावी वादों को गिनाते रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। मगर इन दो राज्यों के चुनाव के साथ ही सियासत के फोकस में यूपी भी है, क्योंकि यहाँ भी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ये 9 सीट 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यहाँ भी सीएम योगी का नारा बटोगे तो कटोगे का खूब वायरल है। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इस नारे का तोड़ खोल लें। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं का शोर आज थम जाएगा और जनता 20 तारीख को अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसके नारे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन दो राज्यों में विधानसभा की चुनाव है वहां पर देखिए कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसके बारे में आपको बताते हैं क्योंकि आज तक एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है इन दो राज्यों में। मतलब कि बिना गठबंधन के यहां पर पहिया डोल नहीं पाया किसी भी पार्टी का। एक तरफ महाराष्ट्र में आप देख पा रहे होंगे महायुति तो महाविकास अघाड़ी, तो वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर एक तरफ एनडीए तो एक तरफ जेएमएम गठबंधन, जिसको आप इंडिया अलायंस के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों राज्यों में देखिए आलम यही है, अकेले कोई पार्टी यहां पर सरकार नहीं बना पाई। चलिए आगे अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों में देखिए तस्वीरें लगभग एक सी नजर आई, क्योंकि महाराष्ट्र में 25 साल में 7 मुख्यमंत्री बने। कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाए। वहीं झारखंड में 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बने। 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 3 बार शपथ ली और 3 बार तो राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। झारखंड में ऐसे आलम हुआ है। दोनों राज्यों में लगातार 10 साल तक कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रह पाया। वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। हर बार ऐसी भी तस्वीरें देखी गई। महाराष्ट्र के इतिहास में 2 ही सीएम कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। वहीं झारखंड की बात करूं तो यहां पर देखिए रघुवर दास जो पूरे साल सीएम रह पाए। इस बार आपने देखा चंपई सोरेन को जिम्मेदारी मिल गई, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ ही साथ इन दो राज्यों के जो चुनावी आंकड़े हैं दिलचस्प तो हैं, लेकिन क्या इस बार तस्वीरें बदलेंगी क्या, यह भी को सभी को इंतजार है। ऋतु बिल्कुल, और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग जो है वो धधकने लगी है और हिंसा की आग कुछ इस कदर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सड़कों पर लोग आ चुके हैं और एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराई जा रही है। हालांकि देखिए केंद्र सरकार इसको लेकर के एक्शन मोड में है, केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद अब नया टर्न आता है और सियासत उफान पर है। आखिर क्यों और कैसे, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आगजनी, बवाल और चारों तरफ हिंसा के निशान। मणिपुर एक बार फिर सुलगने लगा है। संघर्ष इस कदर बढ़ गया कि उपद्रवियों ने तांडव मचा दिया। मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद से हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात ऐसे हो गए कि उपद्रवियों ने सीएम बीरेंद्र सिंह, 2 मंत्रियों समेत 10 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया, जिससे हिंसा की आग फिर भड़कने लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर में आग लगा करके यहाँ पर शटडाउन जो डिक्लेयर किया गया था उसको इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ उरीपोक का नज़ारा नहीं है, ये पूरे इम्फाल में कई इलाकों में टायर जला करके लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालात बिगड़ता देख मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और 5 जिलों में केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून लागू कर दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा को वापस लेने को कहा है, लेकिन हालात बिगड़ने के चलते केंद्र सरकार एक्शन में है। सीआरपीएफ के डीजी को मणिपुर भेजा गया है। हालात संभालने के लिए अनीश दयाल ने अफसरों के साथ राजधानी इम्फाल में पेट्रोलिंग की है। तो वहीं भारी फोर्स के साथ ही अब सुरक्षा बल उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए अपना महाराष्ट्र में प्रचार का कार्यक्रम रद्द कर दिया। शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली वापस लौटे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को अगले दिन डिटेल मीटिंग के लिए भी कहा है, जिसमें शांति लाने को लेकर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सूबे में शांति को लेकर फिर संकट पैदा हो गया है। इस बीच सियासत भी भड़कने लगी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने की अपील की, तो खरगे समेत कई नेता डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा आज नहीं सालों से हो रहा है, लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की। माननीय प्रधानमंत्री जी को आदेश देने की बजाय अपनी पार्टी को संभाल लें। जहाँ तक मणिपुर की बात है, सरकार संज्ञान ले रही है और जो सबसे उपयुक्त कदम है उठा करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। मणिपुर का बारे में आप ज्यादा सोचते हो, लेकिन झारखंड का बारे में आप कम सोचते हो। यही सबसे बड़ा समस्या है। ये तो खुलाम लूटे जा रहा है झारखंड में।
सियासत तो मणिपुर में भी तेज है। खबरें हैं कि यहां सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के करीब 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में हालात और बिगड़े तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि वीरेंद्र सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं, बीजेपी के पास फिलहाल 32 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। यानी सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, मगर मणिपुर में खतरा बरकरार है।